एक, प्रारंभिक जीवन और परिवार पृष्ठभूमि। बेंजामिन नेतन्याहू का जन्म 21 अक्टूबर 1949 को तेल अवीव, इजराइल में हुआ। उनके पिता बेंजामिन नेतन्याहू एक प्रमुख इतिहासकार थे जो यहूदी इतिहास और इजराइल के गठन से संबंधित विषयों पर लिखते थे। नेतन्याहू का परिवार यहूदी राष्ट्रवाद का एक बड़ा समर्थक था, जिससे उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और यहूदी राज्य के प्रति उनकी वफादारी की जड़ें बचपन से ही मजबूत हो गईं। उनकी मां सारा नेतन्याहू एक घरेलू महिला थी जो पारंपरिक यहूदी मूल्यों में विश्वास रखती थी। नेतन्याहू का परिवार उनके शुरुआती जीवन में ही संयुक्त राज्य अमेरिका में चला गया, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उनका बचपन इजराइल और अमेरिका के बीच बीता, जिसने उनके राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को दोनों देशों की ओर संवेदनशील बनाया। 2. शिक्षा और प्रारंभिक करियर। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त की। उन्होंने चेल्टनहम हाई स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आर्किटेक्चर और बाद में बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री प्राप्त की। साथ ही उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन भी किया। इन उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थानों में अध्ययन के दौरान नेतन्याहू ने नेतृत्व कौशल और वैश्विक मुद्दों की गहरी समझ विकसित की। ये वही समय था जब उन्होंने वैश्विक राजनीति और इजराइल के भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। उनकी शिक्षा ने उन्हें राजनीतिक और सैन्य रणनीति में गहराई से रुचि रखने वाला व्यक्ति बना दिया। 3. सैन्य सेवा और योद्धा का रूप। इजराइल के सभी नागरिकों की तरह नेतन्याहू ने भी अपनी अनिवार्य सैन्य सेवा की। वे इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF में शामिल हुए और विशेष बलों की इकाई सैयरत मटकल में सेवा दी। यह इकाई इजराइल की सबसे प्रमुख और खतरनाक सैन्य इकाइयों में से एक मानी जाती है। उन्होंने 1967 के 6 दिनों के युद्ध और 1973 के योम किप्पुर युद्ध में भी हिस्सा लिया। उनके सैन्य करियर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एंटेबे ऑपरेशन था, जिसमें उन्होंने इजरायली बंधकों को बचाने के लिए नेतृत्व किया। यह अभियान एक बड़ी सफलता थी और नेतन्याहू को एक नायक के रूप में मान्यता दी गई। इसने उनके राजनीतिक करियर की नींव रखी क्योंकि वे इजराइल के लिए सुरक्षा और रक्षा के प्रतीक बन गए। 4. राजनीति में प्रवेश। नेतन्याहू का राजनीतिक करियर 1980 के दशक में शुरू हुआ जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत के रूप में सेवा की। इस भूमिका में उन्होंने वैश्विक मंच पर इजराइल की स्थिति को मजबूत किया और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। उनकी भाषण शैली, प्रभावी तर्क और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव ने उन्हें इजराइल के राजनीतिक दलों में एक उभरते हुए सितारे के रूप में स्थापित किया। 1988 में नेतन्याहू ने इजराइल के संसद कनेसेट में चुनाव जीता और तत्कालीन प्रधानमंत्री इत्जाक शामिर की सरकार में उप विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। नेतन्याहू की यह नियुक्ति उन्हें इजराइल की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में एक महत्वपूर्ण स्थान पर ले गई। 5. प्रधानमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल 1996-1999। 1996 में नेतन्याहू ने पहली बार प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता। यह इजराइल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण समय था क्योंकि उन्होंने ओस्लो समझौते और इजराइल फिलिस्तीन शांति प्रक्रिया के बाद सत्ता संभाली थी। उनके पहले कार्यकाल में उन्होंने शांति प्रक्रिया को एक अलग दृष्टिकोण से संभाला, जिसमें सुरक्षा प्राथमिकताओं और आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। उनके पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई विवादास्पद नीतियों को लागू किया, जिसमें हेब्रोन समझौता और वाइन नदी समझौता शामिल थे, लेकिन इनसे शांति प्रक्रिया में बहुत कम प्रगति हो सकी। 1999 में नेतन्याहू चुनाव हार गए और कुछ समय के लिए राजनीति से पीछे हट गए। 6. वापसी और प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल 2009-2021। 2009 में बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से प्रधानमंत्री का पद संभाला और यह उनका सबसे लंबा कार्यकाल साबित हुआ। इस दौरान उन्होंने कई बड़े कदम उठाए, जिनमें इजराइल की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई और इजराइल की सैन्य शक्ति को बढ़ावा देना शामिल था। उनका दूसरा कार्यकाल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव और कई सैन्य संघर्षों से भरा हुआ था। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल किया। इसके अलावा उन्होंने कई देशों के साथ इजराइल के संबंधों को मजबूत किया, जिसमें अब्राहम समझौते के तहत संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ शांति समझौते भी शामिल थे। 7. घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ। नेतन्याहू की घरेलू नीतियों का मुख्य फोकस इजराइल की सुरक्षा और आर्थिक विकास पर रहा है। उन्होंने इजराइल को एक तकनीकी हब के वैश्विक स्तर पर पहचान दी। इसके अलावा उन्होंने उच्च रक्षा बजट, मजबूत सीमाओं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतन्याहू ने
की राजधानी करके दिखा कमाल वो विवाद और आलोचना। आके जमीन पे दे के जाए आसमां। शाबाशिया 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 शाबाशिया। जीवन में भी कई उतार चढ़ाव रहे हैं। उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू भी कई विवादों में घिरी रही हैं, जिनमें कर्मचारी दुर्व्यवहार के आरोप प्रमुख हैं। उनके 3 बच्चे हैं, याह्या, अवनेर और नोआ। 10 नेतन्याहू का प्रभाव और विरासत। बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीति, इजराइल की सुरक्षा नीतियों और वैश्विक कूटनीति पर उनकी सोच ने देश और दुनिया भर में गहरा प्रभाव डाला है। उनके समर्थक उन्हें एक मजबूत और कुशल नेता के रूप में देखते हैं, जबकि उनके विरोधी उन्हें सत्ता के प्रति अत्यधिक जुनूनी और विभाजनकारी नेता के रूप में देखते हैं। इजराइल और दुनिया भर में उनका राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रभाव बहुत गहरा है, और उनका करियर भविष्य में इजराइल की राजनीति को प्रभावित करता रहेगा।